हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। फर्म की एक बैलेंस शीट दी हुई है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनकी रेशो है और हमारे सामने एक बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। क्वेश्चंस करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है, हमने स्टार्ट ही असेट साइड से करना है, एडजस्टमेंट से नहीं, हमने असेट साइड से करना है। सबसे पहले हमें असेट्स में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम बैंक अकाउंट में बैलेंस उतारेंगे। सिंपल सा एक लॉजिक है बेटा, देखो असेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, तो असेट साइड के जितने भी बैलेंस होंगे वो सारे डेबिट पे आएंगे। तो असेट साइड पे जितने भी बैलेंस होंगे वो सारे कौन से साइड पे आएंगे? डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो लायबिलिटी के सारे बैलेंस क्रेडिट साइड पे होंगे। सबसे पहले मुझे बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टू बैलेंस बीडी करके बैंक का बैलेंस कॉपी करूँगा, 20,000 रुपीज़। उसके बाद मेरे को जितने भी बैलेंस गिवन है, जैसे डेटर गिवन है, डेटर का बैलेंस लूंगा, डेटर इज 17,000, राइट। और जो प्रोविजन है उसको मैं अलग करके लिखूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपये, राइट। उसके बाद मुझे जो जो असेट्स गिवन है मैं सारे असेट्स को कॉपी करूंगा। असेट्स में मुझे गिवन है, जैसे सबसे पहले टू स्टॉक, मुझे स्टॉक गिवन है 15,000। मुझे टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिवन है 25,000। मुझे टू बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 25,000। मुझे गुडविल गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई भी बैलेंस होता है डेबिट असेट साइड पे, वो लॉस होता है, लॉस हमेशा पार्टनर के अकाउंट से डेबिट हो जाता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस में 10,000 गिवन है, इनकी रेशियो 4:1 है, तो 8,000 का लॉस इसके अकाउंट से, 4,000 का लॉस इनके अकाउंट से। ओह, 8,000 और 2,000, सॉरी, राइट। अब हम क्रेडिटर लेंगे, क्रेडिट लायबिलिटी साइड से क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी से क्रेडिट। यहाँ पर लिखूंगा बाय क्रेडिटर 8,000। एक्स का ब्रदर लोन है, एक्स ब्रदर्स लोन हमारे लिए भी लायबिलिटी है। ये एक्स का ब्रदर लोन है, कितने का है? 8,000। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट फ्री है हमारे पास, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। ये वाई लोन, वाई इज ए पार्टनर। वाई लोन का सिंपल सा फंडा होता है, अगर नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है वाई लोन की, तो इमीडिएटली इसको पे कर दिया जाता है। वाइज लोन, वाई लोन्स की पेमेंट कितनी है? सीधा 3,000 की पेमेंट है। वाई लोन को हमने 3,000 से पेमेंट कर देनी है इसकी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम तब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस ना दिया हो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को एज ए इधर ही कॉपी करना है, 5,000, राइट। इनके बैलेंसेस गिवन है, बाय बैलेंस बीडी करके 50,000 का बैलेंस इसका, 40,000 का बैलेंस इसका। अब एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स में भी दिया है एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, मतलब ये फर्म की लायबिलिटी कौन टेक ओवर कर रहा है। यहाँ पर ये फर्म की लायबिलिटी जो है ये टेक ओवर कर ली है किसने? एक्स ने। तो टू एक्स कैपिटल को लिख के, कौन सी लायबिलिटी है? ब्रदर्स के लोन की लायबिलिटी है। कितने का लोन है? कुछ नहीं वैल्यू दी, तो सेम वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, जो बुक में वैल्यू है उससे टेक ओवर कर ली। एक्स की एंट्री है तो एक्स के अकाउंट में आएगी, टू की एंट्री बाय साइड पे। बाय कौन से अकाउंट से एंट्री आ रही है? रियलाइजेशन अकाउंट से, 8,000, राइट। अब हम एक एक करके एंट्री पढ़ेंगे। डेटर ऑफ 5,000 प्रूव बेड, मतलब डेटर से 17,000 लेने थे, 5,000 रुपये डूब गए, नहीं मिलेंगे, तो मात्र हमारे पास बाय बैंक अकाउंट करके हम यहाँ पर ले लेते हैं। डेटर से कितना पैसा आ रहा है? 17 में से 5,000 का बेड डेप्ट हो गया, हमारे पास टोटल 12,000 आ रहे हैं। नीचे दिया है अदर एसेट्स रिलाइज, रिलाइज का मतलब होता है इसका पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स का कितना पैसा आ रहा है?
20% लेस, इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपीज़ की। 25,000 का 20% कैलकुलेट करोगे 5,000, तो 5,000 यहाँ से कट करके हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, 20,000 रुपीज़ आ रहा है। गुडविल 60% आ रही है, टोटल गुडविल है हमारे पास 10, इसका 60% 6,000 रुपीज़ आ रहा है। चलो और भी बैलेंस कोई आ रहा होगा इसमें, हम सीधा ही ऐड कर लेंगे, एक ही एंट्री बना लेंगे। नीचे दिया है वन ऑफ द क्रेडिटर 5,000 पेड 3,000 ओनली। यहाँ पर हम टू बैंक करके किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को। सिंपल सी चीज़ है, देखो क्रेडिटर के 5,000 के थे, उनको 3,000 दे रहे हैं, तो हमारे को 2,000 का बेनिफिट हो गया। टोटल क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं, 8,000, उसमें से 2,000 का बेनिफिट हो गया, तो टोटल क्रेडिटर को कितनी पेमेंट जा रही है, 6,000। क्योंकि बाकी जो लायबिलिटी है वो भी तो पे करनी है ना, क्योंकि फॉर्म को तो डिसॉल्व, क्योंकि हमें कोई एंट्री दी नहीं हुई कि अगर लिखा होता रिमेनिंग क्रेडिटर को हमने डिस्काउंट पे किया तो लेते, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने तो सिंपल सा देखा कि 5,000 के क्रेडिटर को तुम कितने देने हैं, 3,000 देने हैं, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो रिमेनिंग क्रेडिटर बचते हैं उनको भी मैंने पे करना है, तो नेट मैंने कितनी पेमेंट कर दी, 6,000 की पेमेंट कर दी, राइट। जो रिमेनिंग क्रेडिटर बचे थे 3,000 वो, और जहाँ पर ये जो 3,000 दे रहा हूँ इसको, तो टोटल मिला के मैं 6,000 की पेमेंट कर रहा हूँ। बिल्डिंग हमने ऑक्शन कर दी, उसका 30,000 आ रहा है, और उसके साथ हमने जितने भी ऑक्शनरी को कितना कमीशन दे दिया, 1,000। 30,000 में से हमने 1,000 का कमीशन दिया, तो बिल्डिंग का टोटल पैसा हमें कितना रिसीव्ड हो रहा है, 29,000 रुपीज़ हमारे को बिल्डिंग का रिसीव्ड हो रहा है। चलो जी, हमने रिसीव कर लिया। वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक, वाई स्टॉक ले रहा है, वाइज क्योंकि असेट्स टेक ओवर करेगा तो इस साइड पे एंट्री, बाय वाइज कैपिटल काउंट करके वाई ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, 4,000 में ले लिया। तो वाई ने लिया तो वाई के अकाउंट में 2 की, बाई की एंट्री 2 साइड पे, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट करके वाई के अकाउंट पे कितना एंट्री हो गई, 4,000 की। लेकिन कहता है बैलेंस स्टॉक रियलाइज हो गया 50% पे। बैलेंस स्टॉक कितना है मेरे पास, बैलेंस तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को एक एंट्री दी हुई है यहाँ पर हमारे को इंफॉर्मेशन दी हुई है, वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक, मतलब एक स्टॉक का पार्ट, मतलब कितने में, स्टॉक का पार्ट ले रहा है 4,000 में, और वो पार्ट जो ले रहा है वो 20% लेस देन बुक वैल्यू है। अगर हमारी बुक वैल्यू सपोज करो उस पार्ट की बुक वैल्यू x है, तो y ने क्या किया है, 100 में से 20% का डिस्काउंट लेके कितने में टेक ओवर कर लिया है, 80% में। तो उसने x को 80% में कितने में टेक ओवर कर लिया है, 4,000 में। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 5,000। इसका मतलब y ने 5,000 का पार्ट कितने में टेक ओवर कर लिया है, 4,000 में। इधर दिया है बैलेंस स्टॉक रियलाइज का मतलब बाकी स्टॉक को हम 50% में रियलाइज कर रहे हैं। तो बैलेंस स्टॉक क्या है, टोटल स्टॉक कितने का था मेरे पास, अगर मैं टोटल स्टॉक देखूं, टोटल स्टॉक की वैल्यू थी 15,000 रुपये, जिसमें से टेकन बाय वाई ने कितना टेकन कर लिया, वाई ने टेकन कर लिया इसमें से 5,000 का, तो 10,000 रुपये मेरे पास क्या रह गया, रिमेनिंग स्टॉक। इसको 50% पे हम रियलाइज कर रहे हैं, इसका 50% मतलब हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, 5,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब बैलेंस स्टॉक का हम कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, 5,000। तो टोटल मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, इन सबको टोटल करोगे तो हमारे पास पैसा आ गया 72,000। जितना भी बैंक में पैसा आ रहा है, बाय की एंट्री 2, तो 2 रियलाइजेशन करके मैं बैंक में पैसा ऐड कर दूंगा, ये प्लस साइड होती है या माइनस साइड, इतना पैसा ऐड कर दूंगा कि आ रहा है। अब मुझे लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, मैंने क्रेडिटर को तो लायबिलिटी दे दी, लेकिन अभी तक मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट नहीं की है। मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट ऑटोमेटिकली कर दूंगा, क्योंकि लायबिलिटी ख़त्म करनी होती है, राइट। कितने की पेमेंट है, 6,000 की, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जितनी बुक वैल्यू थी उतने में पेमेंट कर देंगे। और कोई लायबिलिटी है, क्रेडिटर को हमने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है, लोन टेक ओवर कर लिया था,
बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट दे दी। एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना देना है 2000 का, हम यहाँ पर एक्सपेंसेस दे रहे हैं रियलाइजेशन के 2000, तो टोटल हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं 14000। तो जितना पैसा जा रहा है हम यहाँ पर कैश में से कट कर देंगे बाय रियलाइजेशन करके 14,000 रुपीज़ हमने कट कर दिया। देखो बच्चे, एक चीज़ अपनी क्लियर करो, इसमें लायबिलिटी को पे ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लायबिलिटी अनपेड रह जाती है तो ऑटोमेटिकली पे कर दो, लेकिन अगर कोई असेट्स पड़े हैं, असेट्स अगर कोई टेंजिबल है तो हमें ये सोच लेना है कि वो टेंजिबल असेट्स की जितनी बुक वैल्यू थी हमने उतने में रियलाइज़ कर दी है, तो हम उसकी एंट्री नहीं करते। और जो हमारे इनटेंजिबल असेट्स है, कोई गुडविल पड़ी है या कोई पेटेंट है, हम सोच लेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई हमारे लिए, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो गई हमारे लिए, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो इसलिए उसकी एंट्री नहीं करते हम। बस लायबिलिटी हो तो यू हैव टू पे। अगर कोई असेट्स रह गया है टेंजिबल तो हम उसको सोचेंगे बुक वैल्यू पे ही रियलाइज़ हो गया, वो जितने की थी उतने में ही ख़त्म हो गई। और अगर इनटेंजिबल कोई असेट्स होंगे तो हम लेट कर लेंगे कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई हमारे लिए, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो गई, राइट। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करके हमने देखा यहाँ पर आ रहा है रियलाइजेशन का लॉस, ये साइड ज़्यादा है 1,14,000, 1,14,000, और ये लॉस एक्स और वाई अपनी इस रेशो में 4/4:1, मतलब 4/5 का प्रोपोर्शन ये, 1/5 का प्रोपोर्शन ये, तो 7,200 इसका हो गया और 1,800 इसका हो गया। तो 2 रियलाइजेशन लॉस करके, रियलाइजेशन का लॉस करके हमने सिंपल सा क्या करना है, ये लॉस इन दोनों के अकाउंट से कट कर देना है, 7,200 एंड 1,800, और क्लोज करेंगे। क्लोज करके इसको जो भी इनकी फाइनल पेमेंट होगी इसको पेमेंट कर देंगे। इसका बैलेंस है 58,000, 58,000 में से हमने कट किया, इसका कितना बैलेंस बनता है 42,800। जो बैलेंस है हम इसको 2 बैंक करके पे कर देंगे, और जितना पैसा दे रहे हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट करके एक्स को इतनी पेमेंट कर देंगे, और वाई की पेमेंट ये 40,000 है। 40,000 रुपीज़ में से हमने ये सब कुछ कट किया, और हमारे पास ये कट करने के बाद बचा 32,200, और ये हम वाई को पेमेंट कर देंगे 32,200। दोनों साइड्स को क्लोज करूँगा, दोनों साइड को क्लोज करूँगा। इस साइड का बैलेंस हो गया है 92,000, 92,000 बचे। हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, मैच करेगा। अगर ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा मतलब क्वेश्चन में हमने कुछ एरर किया है, राइट। जैसे हमारी बैलेंस शीट होती, इसमें बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमने असेट्स भेज दिए है, लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। जब असेट्स और लायबिलिटी ज़ीरो हो गई तो बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती, वैसे भी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो हमें अपनी लायबिलिटी पे करनी है और असेट्स को बेचनी है। बच्चों, मैंने जो भी एक पॉइंट बताया है कि लायबिलिटी को आपने पे करना है, लेकिन अगर कोई असेट्स रहते हैं टेंजिबल तो हम सोच लेंगे कि उसको बुक वैल्यू में ही रियलाइज़ कर दी है। अगर कोई इनटेंजिबल असेट्स होंगे हमारे पास जो पड़े होंगे तो उसको, उसकी वैल्यू को हम निल रख लेंगे। हाँ, अगर नीचे इन्फॉर्मेशन में कोई रियलाइज़ की वैल्यू दी है तो हम रियलाइज़ करके ले लेंगे उसका पैसा। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी इस कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, मेरी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, पर्सनली अपने डाउट्स पूछो। वीडियो अच्छी लगी बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बच्चे आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही थोड़ा मोटिवेशन होती है कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। अगर अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। डाउट है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करो, और उसके बाद कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं आपके डाउट्स आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।